हेलो बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला अंतिम दिनों में कि सर कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं, कौन से ना पढ़ के जाएं। सर हमारी कुछ यूनिट ऐसी है जो हमने देखी ही नहीं है, तो उस यूनिट में कौन सा टॉपिक मैं पढ़ के जाऊं ताकि मेरा क्वेश्चन हो जाए। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा सेशन है, उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है कि अंतिम दिनों में अगर मैंने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी, अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं पढ़ी, तो मैं कौन से इन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें मैं देख जाऊं, जिनके फॉर्मूले में देख जाऊं, जिनके इर्द गिर्द में क्वेश्चन कर जाऊं ताकि मैं प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाऊं। ठीक है, तो उसी के इर्द गिर्द आज का हमारा सेशन है। तो सबसे पहले मैं 2 यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको करके जाने, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, जिनके फॉर्मूले हैं आप देख जाओ, 2 3 3 4 4 न्यूमेरिकल इन पे कर जाओ, यानी पीवाईक्यूज जो पूछे गए उसी प्रकार के न्यूमेरिकल आप कर जाओ इन टॉपिक्स पे जो आपके सामने है। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर बात करूं तो हमारे पास 4 टॉपिक है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे इन 4 टॉपिक को आप पढ़ गए तो। आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम का टॉपिक पढ़ के जाना है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी स्पेसिफाई है। स्पेसिफाई क्या है? आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट है 2 डायमेंशन के अंदर, वो तो जरूर पढ़ के जाना है। पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यानी 2D के अंदर, वो तो आपको पढ़ के जाना है। दूसरा जो है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में केपलर्स लॉ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नंबर 1। ठीक है, दूसरा आपका एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पूछ लेगा, आपसे रेडियस पूछ लेगा सर्कुलर ऑर्बिट की, तो यहां से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप देख के जाइएगा। कोलिजन 3 प्रकार की होती है, सभी को पता है, फॉर्मूले देख जाना, 2 2 3 3 न्यूमेरिकल कर जाना, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कोलिजन पर उस टाइप के 2-4 क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है कोलिजन पर, एक नहीं तो 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सिस्टम मैक्सिमम चांसेस है कंटिन्यूअस सिस्टम से ही क्वेश्चन आया है अभी तक। जब भी आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी डायनेमिक में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन कंफर्म है। कंटिन्यूअस सिस्टम आपको देगा और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कराएगा, तो आपको इसको देख के जाना है। ठीक है, अगला हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली थ्योरम, आएगा ही आएगा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, 5 से 6 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे थोड़े से एफर्ट में, तो आपको ये पढ़ के जाने, बाकी सब छोड़ दो, आप केवल आप इतना ही पढ़ के जाएं। अगर मैं बात करूं ईएमटी में, गोज लॉ आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, तो गोज लॉ को आपको देख के जाना, कई बार गोज लॉ पे क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दूसरा लैप्लास इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आने के पूरे चांसेस है। आपसे लैप्लास इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, आपसे कहेगा कि पोटेंशियल बताएं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताएं, तो वहां पर मैक्सिमम केसेस में लैप्लास इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम, यानी आपको कोई वायर का टुकड़ा दे देगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, या फिर आपके पास आर्क दे देगा, है ना, किसी शेप की करंट फ्लोइंग, एक वायर का टुकड़ा ले लिया, सर्कुलर ले लिया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और आपसे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, या फिर आपसे हाफ सर्कल दे दिया और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले सेंटर पे क्या है। तो फाइनाइट वायर और जो सर्कुलर आर्क है, इनको मिला के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, वहां से आपसे क्वेश्चन बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, इसको एक बार आप देख जाना। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक क्वेश्चन कंफर्म है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से आएगा, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस से नहीं आए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से, इस टॉपिक से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम, 2 ही है, 2 ही मीडियम है, वैक्यूम और हमारे पास दूसरा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक क्वेश्चन कंफर्म है, यहां से आएगा, करके जाना भाई। एक और है मैक्सवेल्स इक्वेशन, वहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करके जानी है, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपने ईएमटी नहीं पढ़ी तो ये टॉपिक एक बार देख जाना, अगर आपने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी तो ये टॉपिक आप देख जाना, अंतिम समय में ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। इनमें से अगर हमने 3 या 4 क्वेश्चन भी ठीक करे तो ये मान के चले आपके रैंक को इंक्रीज करेंगे। अगर आप 45 नंबर पे हैं तो आपके 51 आ सकते हैं, अगर आप 50 नंबर पे हैं आपके 56, और ये रैंक को एकदम से बढ़ाएंगे। 35 पे है तो 41 पर आओगे, आईआईटी में पहुंचने के और ज्यादा क्लोज और ज्यादा नजदीक पूरे चांसेस बनाएंगे। 2 यूनिट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं तक है, और एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, अंतिम दिन है, अंतिम रेस का अंतिम पड़ाव, पूरी जी जान झोंक दो, जो पूरी जी जान लगा देगा वो सफलता को जरूर पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।